नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के कटनी शहर का अभी तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। आप एक एक शब्द सुनेंगे और चौंक जाएंगे। इस पूरे घोटाले पर अब हाई कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया है और हाई कोर्ट के आदेश पर लगभग 500 सवा 500 पेज की ये पूरी फाइल कल मंत्रालय में प्रमुख सचिव को सौंपी गई है। पूरा मामला क्या है मैं बड़ी विस्तार से बता रहा हूं, लेकिन आप चौंक जाएंगे कि आखिर राजनेता, विधायक, आपके अधिकारी और तमाम भूमाफिया मिलकर किस तरह एक शहर को बर्बाद करते हैं, नगर निगम को बर्बाद करते हैं, उसकी पूरी कहानी इन 550 पेज में छुपी हुई है। दरअसल कटनी शहर को हम जानते हैं कि वहाँ खनन का बड़ा कारोबार है और अब तो वहाँ जो नगर सुधार न्यास हुआ करता था, आज की तारीख में वहाँ नगर निगम है। नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष हुआ करते थे सत्येंद्र पाठक जी। सत्येंद्र पाठक जी मध्य प्रदेश में मंत्री भी रह चुके हैं और संयोग से इस समय जो विजय राघवगढ़ है कटनी जिले में, वहाँ के जो विधायक है संजय पाठक भी उनके पिता थे। नगर की चिंता हमेशा उन्होंने की है, नगर के विकास की चिंता हमेशा उन्होंने की है और उनके कार्यकाल में कई ऐसी योजनाएं बनाई गई थी कि लोगों को वहां रियायती दर पर भूखंड मिल सके। नगर सुधार न्यास ने जो योजनाएं बनाई थी, आवासीय योजना कटनी शहर में, उस योजनाओं के नाम जो मुझे बताए गए हैं, योजना क्रमांक 2, योजना क्रमांक 3, योजना क्रमांक 11, 12, 13, 15 और 17, इन योजनाओं का किस तरह कबाड़ा किया गया है और हजारों करोड़ की जमीन को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। अब जांच का विषय है कि इस जमीन पर आज की तारीख में कौन काबिज है, क्योंकि इन जमीनों को आम आदमी की कॉलोनियों के लिए लिया गया था। बाकायदा इसका भू अर्जन हुआ था जमीनों का और भू अर्जन करके उन्हें भुगतान भी किया गया था। लेकिन आज की तारीख में भूमाफिया, राजनेता और अधिकारियों ने मिलकर हजारों करोड़ की इस जमीन को खुर्द-बुर्द कर दिया है। इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं कि 14 फरवरी 2025 यानी आज से लगभग 1.5 महीने पहले जो नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं संतोष शुक्ला जी, उन्होंने वहां के कलेक्टर को आवेदन दिया था, मध्य प्रदेश में प्रमुख सचिव आवास पर्यावरण को दिया था, यानी तमाम सारे लोगों को उन्होंने आवेदन दिए थे और कहा था कि हजारों करोड़ की ये जो जमीन है ये खुर्द-बुर्द की जा रही है, पूरा की पूरा भूमाफिया वहाँ काम कर रहा है। ये जो संतोष शुक्ला ने आवेदन दिए थे वो दिए थे मुख्य सचिव को, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन को, लोकायुक्त को, आयुक्त जबलपुर संभाग को, कलेक्टर कटनी को, एसपी कटनी को, संयुक्त संचालक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जबलपुर को, महापौर नगर निगम कटनी को और आयुक्त नगर निगम कटनी को। इसकी पूरी कॉपी मेरे पास है। इस आवेदन में उन्होंने पूरी डिटेल तमाम सारी शिकायतें की थी। लगभग 6-7 पेज के इस आवेदन में उन्होंने बताया कि कौन कौन सी योजनाएं यहाँ चालू हुई। ये अब चूंकि नगर सुधार न्यास नगर निगम में सम्मिलित हो चुका है, नगर निगम को ये अपनी ज़मीनों को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मुआवजा दे दिया गया था और मुआवजा देने के बाद में ये सारी ज़मीनें नगर निगम की हैं। लेकिन आज की तारीख में हजारों करोड़ रुपए की इन ज़मीनों पर या तो राजनेता बैठे हैं या अधिकारियों की कोई मिली भगत है या पूरा भू माफिया। और केवल वो जमीनें नहीं जो अधिकृत की गई थी, बल्कि इसके आसपास जो सरकारी जमीनें हैं उस पर भी भू माफिया की पूरी नज़र है और वहाँ विकास कार्य चल रहा है। ना टीएनसीपी की परमिशन है, ना कोई वैधानिक अनुमति है और कॉलोनियाँ कट रही हैं, विकास कार्य चल रहा है। और तो और एक इतने प्रभावशाली व्यक्ति जो बड़े भगवे कपड़े में हम देखे जाते हैं, उन्होंने तो नाला तक बदलवाया है। मेरे पास सारे सबूत है कि नाला तक सरका लिया गया है और ये बात, नाले वाली बात इस आवेदन में भी कही गई है। अब मैं आपको बता दूं कि संतोष शुक्ला जी के इस आवेदन पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये जो माफिया है वो इतना ताकतवर है कि किसी की हिम्मत नहीं, ना अधिकारी की हिम्मत, ना सरकार की हिम्मत, ना नगर पालिका नगर निगम की हिम्मत के एक कदम उठा ले। तब संतोष शुक्ला जी पहुंचे हाई कोर्ट और उन्होंने जबलपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और जिसका नंबर है 9003/2025 WP, यानी कि रिट पिटीशन फाइल की उन्होंने।
और उस रिट पिटीशन की सुनवाई हुई है आज से 4 दिन पहले 25 मार्च को। और ये सुनवाई की कोई साधारण तरीके से नहीं हुई है, ये बाकायदा डीबी में हुई है। इसको सुनवाई करने के लिए बैठे थे मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार जी कैथ और जस्टिस विवेक जैन साहब। इन दोनों ने इस पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद जो आदेश दिया है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि संतोष शुक्ला जी ने जो अभ्यावेदन दिया है 14 फरवरी को, उस पर मध्य प्रदेश सरकार अगले 6 सप्ताह में फैसला करे, निर्णय करे। और यदि इसके बाद भी यदि ये निर्णय नहीं होता है और यदि आवेदन देने वाला असंतुष्ट रहता है तो वो हाईकोर्ट आए, फिर हाईकोर्ट इस पर खुद एक्शन लेगा। तो अब इस संबंध में जो अपील करता है संतोष शुक्ला, जो कटनी नगर निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने 505 पेज की ये फाइल अभी 2 दिन पहले भोपाल आकर मंत्रालय में नगरीय प्रशासन विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं संजय शुक्ला जी, उनको सौंपी है। उसमें बाकायदा यहाँ आप देखेंगे रिसीव है, ये पूरी फाइल रिसीव हुई है वहाँ पर और उसकी कॉपी मेरे पास पहुँची है। अब अंदाज लगाइए कि किस तरह कटनी शहर की 1-2 नहीं 6-7 कॉलोनियों की जमीन ही खा गए। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो ज़मीनें हैं ये सरकारी ज़मीनें नहीं हैं, ये ज़मीनें किसानों की हुआ करती थी 94 में, 95 में, 91 में, ये 87 तक की 87, 88 ये ज़मीनें अलग अलग समय पर एक कॉलोनियों का एक कह लीजिए प्लानिंग की गई थी। उस समय जो किसान थे उन्हें मुआवजा दे दिया गया। मुआवजा देने के बाद में कुछ जगह तो कॉलोनी भी बनाई गई। एक उदाहरण मेरे पास आया है, ये है योजना क्रमांक 2। योजना क्रमांक 2 में बाकायदा टीएनसीपी से परमिशन भी जारी हुई है, 140 फ्लैट भूखंड भी तैयार किए गए हैं, लेकिन भूखंड जिनको मिलना चाहिए जो आवंटित किए गए थे उन्हें आज तक उसका भौतिक कब्जा नहीं दिया गया और यहाँ पूरा भूमाफिया बैठ गया है। अब मैं आपको योजना क्रमांक 15 का किस्सा सुनाऊं जो मैं एक खबर बना चुका हूं। योजना क्रमांक 15 में लगभग 21-22 एकड़ जमीन है। जो कटनी का सबसे बड़ा होटल है अरिंदम होटल, उसके एकदम सामने जबलपुर रोड पर, मेन रोड पर यह जमीन है, लगभग 20-22 एकड़ जमीन। और इस पूरी जमीन का मुआवजा देने के बाद में उन भूस्वामियों से किसने खरीदी है, आप सुनेंगे तो दंग रहेंगे। इन योजनाओं को का सपना देखने वाले जो कटनी का विकास चाहते थे, सत्येंद्र पाठक के बेटे संजय पाठक की कंपनियों ने ये जमीनें खरीद ली हैं। ये खरीद नहीं सकते, सीधा सीधा अपराध में आता है, लेकिन खरीद ली हैं, रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। और बड़ी बात यह है कि नगर निगम अपनी ही जमीनों पर कब्जा नहीं ले पा रहा है। क्यों नहीं ले पा रहा है? क्या नगर निगम कमिश्नर इतने डरते हैं? क्या वहाँ के महापौर इतने डरते हैं इन भूमाफियाओं से, राजनेताओं से, कि वो अपनी ही जमीन पर भूखंड नहीं ले पा रहे हैं? अब ये पूरा मामला चूंकि हाईकोर्ट का आदेश जारी हो गया है, हाईकोर्ट के आदेश पर अब ये पूरा मामला प्रमुख सचिव को देखना है, नगरीय प्रशासन के संजय शुक्ला साहब को। जैसा मैंने बताया पूरी फाइल मेरे पास है, एक एक दस्तावेज, किस तरह भूमाफिया ने इन जमीनों पर कब्जे किए हैं, किस भूमाफिया ने किए हैं, बहुत सारी डिटेल इसके अंदर है। इसमें संजय पाठक जी जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, उनने भी 22 एकड़ जमीन पर कब्जा करके रखा है। 21 या 22 एकड़ जमीन है, उसके सारे दस्तावेज भी इसमें लगे हुए हैं। उनकी जो बेटी है, उनका जो बेटा है, उनके नाम से जो कंपनियां हैं, आतिशी और यस लॉजिस्टिक है और आतिशी कंस्ट्रक्शन है, इन कंपनियों में भी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। कैसे हुई हैं, क्या हुई हैं, पूरी कहानी में एक खबर में बता चुका हूँ। लेकिन अब ये तमाम सारी योजनाओं को लेकर ये पूरा मामला हाईकोर्ट और हाईकोर्ट से अब राज्य सरकार के पाले में आ चुका है। आज की खबर बनाने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि अब एक कदम और आगे बढ़ा है, अब हाईकोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करेगा, क्योंकि यदि राज्य सरकार अगले 1.5 महीने में कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आवेदक फिर से कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट फिर इस पर सीधा एक्शन ले सकता है, कोई कमेटी बना सकता है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि इस पूरे मामले की फाइल माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बुलवा लें, देख लें एक बार किस तरह आम लोगों से अन्याय हो रहा है। जिन लोगों को ज़मीनें मिलना चाहिए ज़मीनें नहीं मिल पा रही हैं। कटनी शहर में क्या हो रहा है ये आप देखें, आम आदमी कितना परेशान है, जो पैसा दे चुका है उसे अपने भूखंड नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह के लोगों को न्याय दिलाने का काम आखिर कौन करेगा?
क्या सब कुछ कोर्ट करेगा? राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपके सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक ने 20-22 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है, यानी जमीनें उन्होंने खरीदना बताइए, लेकिन कैसे क्यों खरीद सकते हैं? जिस जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, जिसका राजपत्र में प्रकाशन हो गया है, वो जमीन विधायक खरीद रहे हैं औने पौने दांव पर। जो भी है, इस चीज को मुख्यमंत्री जी यदि देखते हैं, गंभीरता से लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन यदि गंभीरता से लेता है, तो कटनी के आम लोगों को न्याय मिलेगा। वरना आप समझ सकते हैं कि किस तरह अधिकारी, राजनेता, भूमाफिया मिलकर कटनी शहर की इन तमाम सारी योजनाओं पर कुंडली मार के बैठे हैं और हजारों करोड़ रुपए की जमीन, जो नगर निगम की जमीन है, उसे खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और यदि आपकी पहचान भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों तक है, तो मेरा निवेदन है, मेरा ये कार्यक्रम उन तक पहुंचे। सीएम देखें, प्रदेश अध्यक्ष देखें, पार्टी के जो प्रभारी महासचिव हैं और जो दूसरे जिम्मेदार लोग हैं वो देखें कि किस तरह एक शहर के लोगों के साथ आपकी पार्टी के विधायक और आपके नेता अधिकारी किस तरह से ये अन्याय कर रहे हैं। उन्हें न्याय जरूर मिले। नमस्कार।